अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अब तक की तमाम वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। आप सबसे गुजारिश है उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो मेरे पास मौजूद है वो है बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का एक निहायत ही अहम टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। हम अगर ब्रेन की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड की बात ना करें, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपके पास एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। नर्व्स का बना हुआ ट्यूब की तरह का एक बंडल है, क्योंकि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ब्रेन यहाँ पीछे एंड होता है तो पीछे से स्टेम होती हुई पूरी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसके अंदर जो मौजूद है मटेरियल उसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्यूब की तरह का नर्व्स का एक बंडल है जिसको नाम दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास ये स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम से, जहां ब्रेन की स्टेम आपके पास स्टार्ट हो रही है ब्रेन स्टेम से, और खत्म होता है जहां आपकी लोअर बैक में बिल्कुल कमर में पीछे नीचे की तरफ जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग होती है। स्पाइनल कॉर्ड को जिस तरह दिमाग को हमारी प्रोटेक्शन देने के लिए, हिफाजत देने के लिए अल्लाह ताला ने हड्डी की एक लेयर क्रेनियम में ऊपर बनाई, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए बाहर की तरफ से एक रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम उसमें मौजूद है। जिस तरह से दिमाग के अंदर इस क्रेनियम हड्डी के बाद 3 लेयर्स मौजूद थी जिनको मेनिंजेस का नाम दिया गया, जो कि दिमाग की प्रोटेक्शन भी कर रही थी, उसको ऑक्सीजन भी दे रही थी, उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे रही थी कैपिलरीज के जरिए से। सेम इसी तरह से ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होती हैं और इसको भी प्रोटेक्शन के साथ साथ तमाम न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन फराहम करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास 2 तरह के मैटर, जैसे कि ब्रेन में था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, मौजूद होता है। बाहर का जो इसका पोर्शन है आउटर रीजन, स्पाइनल कॉर्ड अगर ये ट्यूब लाइक है तो इस ट्यूब में जो ये आउटर रीजन होगा ये आपके पास होगा ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर में आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, सेल बॉडीज के साथ साथ जो एक्सॉन होते हैं बेसिकली उन पे माइलिन का कवर नहीं होता, माइलिन की जो कोटिंग है वो मौजूद नहीं होती। जबकि जो सेंट्रल रीजन है जो कि सेंट्रल कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है आपके पास ग्रे मैटर। अब आपके पास ये समझ लें सर्कल है, बाहर वाला जो पोर्शन है ये आपके पास लाइट कलर का है, ये व्हाइट मैटर का है। सेंटर का जो पोर्शन है जो कि बटरफ्लाई शेप है, जो सेंट्रल कैनाल से कनेक्टेड है, वो आपके पास है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में एक्सॉन के ऊपर माइलिन का कवर मौजूद नहीं होगा, जबकि व्हाइट मैटर में एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट का कवर जो है वो लाजमन मौजूद होता है। अब आपके पास जब बटरफ्लाई शेप आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, इससे जो है वो नर्व्स निकलती हैं। टोटल हमारे पास 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं। 31 नर्व्स एक तरफ से रीढ़ की हड्डी के और 31 नर्व्स जो हैं वो दूसरी तरफ से निकलती हैं। अब ये जो नर्व्स निकल रही हैं इसकी अगर हम थोड़ी सी बैक साइड में जाएं तो हर नर्व के पीछे 2 ब्रांचेज हैं, हर नर्व के पीछे 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच को हम नाम देते हैं डॉर्सल रूट का, दूसरी ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं वेंट्रल रूट का। डॉर्सल रूट के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और एक गैंग्लियन भी होता है। गैंग्लियन आप सब जानते हैं कि सेल बॉडी का एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है, तो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ एक गैंग्लियन है। जबकि वेंट्रल रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो है वो शामिल होते हैं, यहाँ पे कोई गैंग्लियन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही है ना, स्पाइनल नर्व मतलब स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकल रही हैं, ये मिक्स्ड नर्व होती हैं क्योंकि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन्स जो हैं वो शामिल होते हैं। सो ये था आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है, एक बॉस के तौर पे एक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे सिंपल रिफ्लेक्सेस, सिंपल जो मूवमेंट्स है, सिंपल जो छोटे मोटे काम है, उन जो फास्टली काम होने हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा काम ये है कि ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ब्रिज का काम क्या होता है, 2 मुख्तलिफ जगहों को आपस में जोड़ना, यहाँ की चीज उधर पहुंचाने के लिए और वहां की चीज इधर पहुंचाने के लिए। तो ये हमारी ब्रेन की इंफॉर्मेशन बॉडी तक और बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक लिंक के तौर पर काम करता है।
सो ये था आप लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट पे किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई और टॉपिक मुझसे समझना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।